हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सीरनीत कौर और आज के मैं इस वीडियो में आपके लिए लेके आई हूँ लेटेस्ट एडवांस रूलिंग जो कि नोटिस पीरियड पेज रिकवरी पे आई है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना और अगर आपको पसंद आती है तो ये वीडियो लाइक ज़रूर करना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि नोटिस पीरियड पेज या नोटिस पीरियड रिकवरी का क्या मतलब है। नोटिस पीरियड का मतलब है अगर जब एक एम्प्लॉयर को ये ज्वाइन की ऑर्गेनाइजेशन कंपनी को ज्वाइन करता है तो वो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन में एंटर करता है, जिसमें हो सकता है कि उन्होंने एज अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रखा हो कि अगर आप छोड़ के जाते हो 1 मंथ का नोटिस पीरियड हो सकता है, 3 मंथ्स एज पर द पॉलिसी ऑफ द कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन, कि अगर आप छोड़ के जाते हो हमें नोटिस पीरियड नहीं सर्व करते, अगर वो नोटिस पीरियड जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन का पार्ट है अगर आप वो नहीं सर्व करते तो उस टाइम का हम आपसे रिकवरी करेंगे, या जो आप सर्व कर रहे हो जितना कम सर्व किया हम आपकी सैलरी में काट लेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे है कि नोटिस पीरियड पे जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा। इस एडवांस रूलिंग में क्या डिसाइड हुआ है मैं वो डिस्कस करने जा रही हूँ। तो ये हरियाणा बेंच ऑफ जीएसटी अथॉरिटी ने ये एडवांस रूलिंग दी, कहता है कि ट्रांजैक्शंस जो एम्प्लॉइज एंटर करती हैं एंटर्ड इनटू बाय द एप्लीकेंट कंपनी सच एज रिकवरी ऑफ नोटिस पे, रिकवरी ऑफ बॉन्ड और श्योरिटी अमाउंट, deduction from the salary of nominal sum for provision of canteen facilities and a charge for issue of duplicate identity card would not be in the nature of supply, thus no GST implication would arise। जैसे कि आपको पता है कि GST के लिए हमें पहले कोई भी ट्रांजैक्शन को सप्लाई रिगार्ड करना पड़ेगा, उसको वो सप्लाई होनी चाहिए एज पर द डेफिनेशन ऑफ द सप्लाई गिवन इन द GST एक्ट, तो ही हम उस पर GST लगाएंगे। अगर वो सप्लाई नहीं है तो देयर विल बी नो जीएसटी ऑन दैट ट्रांजैक्शन। तो वो ये कह रहे हैं, फर्स्ट पैरे में हमने पढ़ा है, इसका कंक्लूजन ये निकला है कि अगर कोई भी रिकवरी आप कर रहे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से कर रहा है, कोई रिकवरी कर रहा है जैसे कि नोटिस पीरियड की पे की रिकवरी, कोई डिडक्शन कर रहा है उसकी सैलरी में से, कोई प्रोविजन ऑफ कैंटीन फैसिलिटीज़ दी हैं तो कुछ उसकी सैलरी में से रिकवर कर रहा है, अगर डुप्लीकेट आइडेंटिटी कार्ड उसने इशू किया है तो उसकी रिकवरी कर रहा है सैलरी में, तो दैट इज़ नॉट रिगार्डेड एज ए सप्लाई। तो सप्लाई नहीं है तो जीएसटी नहीं लगेगा। नेक्स्ट पैरे में हम जाते हैं, उसमें विद दिस रूलिंग AAR बेंच हैज़ परहैप्स बिकम द फर्स्ट टू एड्रेस वेरियस एम्प्लॉय रिलेटेड ट्रांजेक्शन सब्सिक्वेंट टू क्लैरिफिकेशन दैट वर इशूड बाय CBIDT, Central Board of Direct Taxes and Customs (CBIC) in August. This circular had been covered by TOI in its August 5 edition. तो ये मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी CBIC ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस ने ये एक सर्कुलर लेके आई थी जिसमें एम्प्लॉय के साथ रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस है उस पे जीएसटी लगना है नहीं लगना वो कवर ऑलरेडी उसमें कर चुके हो, और इस एडवांस रूलिंग से वो क्लैरिटी और बढ़ गई है कि नोटिस पीरियड पे जीएसटी नहीं लगना। तो लेटेस्ट केस रिलेट्स टू राइट्स कंपनी सेटअप अंडर द इंडियन रेलवेज विच इज अ मल्टी consultancy outfit in the arenas of transport infrastructure and related technologies. It sought an advance ruling on the host issues. Employees of rights who were undergoing probation had 1 month notice period, whereas it was 3 months for others. If an employee could not serve this period, a notice pay was either recovered from the employee or deducted from the pending pay. So AAR bench observed that the notice pay does not result in the provision of service by either party. It is a safety valve mechanism, a compensation that is given by defaulting party and is not a consideration. It is the employee here who is the service provider. तो यहाँ पे अगर जब नोटिस पीरियड की रिकवरी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से करता है तो यहाँ पे एम्प्लॉय इज नॉट एम्प्लॉय, ये कंसिडरेशन नहीं हम इसको मानेंगे, इट इज़ अ कंपनसेशन, इट इज़ अ सेफ्टी वॉल्व। अगर वो एम्प्लॉय नहीं नोटिस पीरियड सर्व करता तो नोटिस पीरियड की उसको पे एम्प्लॉयर का राइट है कि वो उसको रिकवर कर पाए। तो इट इज़ द एम्प्लॉय हु इज़ द सर्विस प्रोवाइडर हियर एंड द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉय इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि अगर
एम्प्लॉयर एम्प्लॉई की सर्विसेज पे जीएसटी नहीं लगता। अगर एम्प्लॉई कोई भी सर्विस एम्प्लॉयर को प्रोवाइड कर रहा है तो इट इज़ इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो उस पर जीएसटी नहीं लगता। सैलरी पे भी नहीं जीएसटी लगता। तो अगर ये नोटिस पीरियड की केस में भी हम इसको कंसिडरेशन नहीं मानेंगे, कंसिडरेशन नहीं है, इट इज़ एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई, तो इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। तो इन केस ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट अरेंजमेंट्स, राइट्स एज ए श्योरिटी बॉन्ड ऑफ 1 लाख was executed at the time of joining itself. If the contractual employee quit before the bond period, the surety amount was forfeited. The AAR held that the forfeited amount was not consideration. There would be no liability, GST liability. तो आप इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, हम कंक्लूजन देख लेते हैं। कोई भी रिकवरी जो एम्प्लॉई से एम्प्लॉयर करता है ड्यू टू नॉन सर्विंग नोटिस पीरियड एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, जो कि नोटिस पीरियड स्पेसिफाई किया गया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में, अगर एम्प्लॉय नहीं सर्व करता तो एम्प्लॉयर का राइट है उससे रिकवरी करने का, बट इट इज़ नॉट लाइबल टू जीएसटी बिकॉज टू मेन कंपोनेंट्स, वन इज कंसिडरेशन, other is services are not liable to GST. Between employer and employee there is no GST and there is absence of consideration in the transaction, so it is not regarded as a consideration for supplier. Service provider here is employee and services provided by employee to employer is tax free, hence it is not taxable. तो होपफुली आपको ये एडवांस रूलिंग से पता लग चुका है कि नोटिस पीरियड पे कोई जीएसटी नहीं है। क्यों नहीं है, मैंने इस वीडियो में आपके साथ डिटेल में डिस्कस कर लिया। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को भेज सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।